भगवान कृष्ण का जन्म और उनकी लीलाएं अर्थात उनके कार्य अलौकिक हैं। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान का जन्म रहस्यात्मक है। एक तरफ तो भगवान अपने अनगिनत ऐश्वर्यों को प्रदर्शित करते हैं। षड ऐश्वर्य सुशोभित मूर्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। वहीं दूसरी ओर भगवान ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि उनके कार्य जो हैं साधारण हैं, साधारण कृतियां करते हैं, असाधारण तरीके से। तो शास्त्र में बताया जाता है कि भगवान के अवतार की पहचान या परख कैसे की जाए। उसमें पहली बात जो बताई जाती है कि भगवान के प्रामाणिक अवतार जो हैं उनका उल्लेख शास्त्र में आता है। कि भगवान के अवतारों का इन्वेंशन नहीं होता है, शास्त्र में वर्णित। आगे और एक प्रमाण बताया जाता है, वो ये है कि भगवान का हर एक कार्य इतना अद्भुत और आश्चर्यजनक है कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो भगवान दिखते साधारण हैं, लेकिन उनकी जो लीलाएं हैं वो इतनी सर्वश्रेष्ठ हैं कि हम उनकी तुलना भी नहीं कर सकते हैं। हमारी क्षमता के बहुत आगे हैं। जैसे भगवान अपने दृष्टि मात्र से बहुत कुछ कर सकते हैं, केवल दृष्टि मात्र से बहुत कुछ कर सकते हैं। अब रामेश्वरम में भगवान रामचंद्र ने
समुद्र की ओर केवल देखा ही था और ज्यादा कुछ किया नहीं, कोई आइटम बम विस्फोट नहीं किया, केवल देखा ही था। कौन है ये अहंकार में चूर? यही भाव से भगवान ने देखा था, कौन है ये अहंकार में चूर। लेकिन भगवान की दृष्टि मात्र से वो सागर ऐसे उबलने लगा जैसे कि पतीले में डाल के गैस लगाई हो नीचे, पतीले पानी उबालते हैं, ठीक उसी प्रकार से पूरा सागर उबलने लगा। तो भगवान केवल देखने से बहुत कुछ कर सकते हैं, उनकी दृष्टि ही सर्वशक्तिशाली है। यही भगवान की दृष्टि के लिए या यही भगवान की दृष्टि के लिए या दृष्टि के पात्र बनने के लिए चिरकाल से सैकड़ों भक्त, अनगिनत भक्त जो हैं, लालायत हैं, भक्ति मार्ग में लगे हैं, अनेक नाना प्रकार की तपस्याओं में लगे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की एक बार जो है दृष्टि की कृपा हो जाए। तो भगवान अपनी दृष्टि मात्र से मंत्रमुग्ध भी कर देते हैं। भगवान अपनी दृष्टि मात्र से शुद्धिकरण भी कर देते हैं। आचार्यगण बताते हैं, शास्त्र में उल्लेख आता है इसका, कि आमतौर से जब हम भोगा भगवान को प्रेम से अर्पण करते हैं तो भगवान अपने दृष्टि के माध्यम से ही स्वीकार करते हैं। आमतौर से ऐसा रहता है कि भगवान अपने दृष्टि के माध्यम से जो है प्रसाद स्वीकार करते हैं। अभी जब अन्नकूट का समारोह बनाया जा रहा था तो सभी ब्रजवासियों ने न भारी मात्रा में भोगा बनाया था भगवान की प्रसन्नता के लिए। चावल का पहाड़ था, तो सब्जी का भी पहाड़ था, और दाल का तालाब था। और प्रेम से जब भगवान को अर्पण किया तो तुरंत गोवर्धन के रूप में भगवान स्वयं थे, तो भगवान ने अपने दृष्टि मात्र से सब खा लिया। सब कुछ ओझल हो गया, सब गायब। ये भगवान की शक्ति है। और फिर भगवान ने अपनी दृष्टि तो हमने उसी दृष्टि से सब कुछ ले लिया, और अपने उसी दृष्टि से कुछ ही समय के बाद सब कुछ वापस आ गया था। भगवान की दृष्टि में जो है अनगिनत शक्ति है।
इसी प्रकार से भगवान के स्पर्श में भी अनगिनत शक्ति है। भगवान को कभी बॉक्सिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या कराटे या कुछ उसी का कोई भाई बहन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कराटे हो गया, ताइक्वांडो हो गया, जूडो हो गया, भगवान के छूने मात्र से सब कुछ हो जाता है। अभी शक्टासुर को भगवान ने अपने पांवों से स्पर्श ही किया था, शक्टासुर का विस्फोट हो गया। तो भगवान के स्पर्श में एटम बॉम्ब का भी इफेक्ट होता है। तो विस्फोट क्या किया था? स्पर्श किया था, बस। छूने मात्र से, स्पर्श मात्र से। इसी प्रकार से भगवान ने वो अपने मथुरा की लीला में जो एक टेलर था, टेलर क्या नाम था, जो भगवान को कपड़े नहीं दे रहा था, तो भगवान ने ज्यादा कुछ नहीं किया, उसको छू दिया बस। भगवान ने बस छू दिया, तो छूने मात्र से उसका मृत्यु हो गया वहीं का वहीं। तो भगवान के स्पर्श में भी जो है अनगिनत शक्ति है, असीम शक्ति है। अर्थात कुब्जा को भी भगवान ने स्पर्श किया था। दो बार स्पर्श किया, एक बार हाथ से, एक बार पैर से। जब हाथ से स्पर्श किया तो जो कुब्जा जो थी, जो कुबड़ी थी, कुबड़ी इतनी वृद्ध महिला थी, और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी, तो वो खड़ी भी नहीं, वो सीधी नहीं हो पाती थी, ऐसी ऐसी ना। और सब लोग हास्य करते थे, कुबड़ी आ गई, कुबड़ी। भगवान ने स्पर्श किया, सीधी हो गई, वृद्धावस्था से युवती बन गई, अत्यंत सौंदर्यवान युवती बन गई भगवान के स्पर्श मात्र से। ये भगवान का स्पर्श है। अब युवती बन गई तो काम वासना बहुत बढ़ गई, सोचे भगवान के साथ ही काम का जो है काम करेंगे। लेकिन भगवान के पांव के स्पर्श करते ही जो है वो शरीर से, उनके सारी हृदय से, शरीर से, मन से, सारी की सारी काम वासना जो है छू मंतर हो गई। भगवान की ऐसी शक्ति है, देखिए, स्पर्श मात्र से। जब भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिए अपने स्वरूप में, इनको भगवान कृष्णगर्भा के नाम से जाना जाता है, विष्णु स्वरूप है भगवान का, भगवान कृष्णगर्भा। तो भगवान विष्णु के भी अलग अलग स्वरूप हैं, और उनमें भिन्नता हम समझ पाते हैं कि भगवान के जो चार हाथ में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेते हैं, उनका जो है अरेंजमेंट कैसा है, किस प्रकार से शंख चक्र गदा पद्म जो हैं
विद्यमान है, किस प्रकार से अरेंज है, उस प्रकार से 4 फैक्टोरियल अर्थात 4 into 3 into 2 परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। 24 अवतार भगवान के, वो भगवान विष्णु के, उनमें से एक है वृष्णिगर्भ, भगवान वृष्णिगर्भ। तो वे ध्रुव महाराज बहुत छोटे बच्चे थे, अभी तो उनका शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभ भी नहीं हुआ था, इतने छोटे बच्चे थे। भगवान को देखते ही उनके हृदय में बड़ी समुत्कंठा उत्पन्न होगी, भगवान का गुणगान करें। इतने छोटे थे, कुछ कुछ बोल पाते थे, बस शब्द ही नहीं आते थे उनको, गुणगान कैसे करते। तो बेचारे स्तंभित थे, पूरा स्टंड, चाह रहे थे भगवान का गुणगान करना, लेकिन सामर्थ्य नहीं था। भगवान ने अपने स्पर्श मात्र से, निशंक से जो है उनके शीर्ष पे स्पर्श किया। वो स्पर्श होते ही उनके शीर्ष पे स्पर्श हुआ तो सभी वेदों का समस्त ज्ञान उनके हृदय में संचारित हो गया। उसके बाद ध्रुव महाराज ऐसे अलौकिक श्लोक के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान का स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं। ये भगवान की स्पर्श की शक्ति है। तो भगवान की कोई भी कृति साधारण नहीं है। भगवान साधारण से साधारण कार्य जो हैं असाधारण रूप से करते हैं। अभी भगवान युद्ध कर रहे थे, युद्ध चल रहा है, बड़ा गंभीर है, युद्ध भूमि गंभीर भूमि है। भगवान युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते भगवान को लगा कि अभी मन नहीं कर रहा है लड़ाई करने का। तो भगवान अपने सारे अस्त्र शस्त्र को पैक करके चल दिए। भगवान बोले ठीक है, काफी है, फिर मिलेंगे कभी। The remaining part of the episode is enough for the future. So we continue it. So विपक्ष में काल नेमी थे और उनको उनसे सहा नहीं जा रहा था। ऐसे कैसे भाग रहे हैं, डर के भाग रहे हैं, अभी बताता हूँ, ऐसा लगा उनको। तो भगवान के पीछे पीछे भागने लगे। भगवान आराम से चल रहे हैं, जैसे जब व्यक्ति मॉर्निंग वॉक करता है कैसे चलता है ना, आराम से चल रहा है। भी ये सड़क तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब देखने के लिए, लेकिन किसी जंगल में चल रहा है, किसी प्राकृतिक स्थली में चल रहा है, तो समूचे वातावरण का जो है को ग्रहण करते हुए, आस्वादन करते हुए प्रेम से चलेगा ना, मस्त मदमस्त होकर। वैसे ही भगवान चल रहे थे। आप बोलेंगे तो बहुत साधारण है, ऐसे तो हम भी चल सकते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, हम भी चल सकते हैं इस तरह से, क्या बड़ी बात। लेकिन बड़ी बात यह है कि भगवान का पीछा जो है काल नेमी कर रहे थे और वो पूरे मनोबल से दौड़ रहे थे। अब भगवान चल रहे हैं, काल नेमी दौड़ रहे हैं, पूरे मनोबल से दौड़ रहे थे। खूब दौड़ लगाया था उन्होंने अपने बचपन में, तो इसलिए काफ़ी उनके काफ़ी सक्षम थे दौड़ने में, लेकिन फिर भी इतना जोर से दौड़ रहे थे, भगवान तक पहुंच नहीं पा रहे। और भगवान आराम से चल रहे हैं। तो ये साधारण कृति में असाधारण शक्ति के संचारक है भगवान कृष्ण।
इसी प्रकार से हम देखते हैं भगवान की प्रत्येक लीला जो है दिव्य है, अलौकिक है, रहस्यात्मक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखेंगे तो बोले कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो भगवान ने युद्ध ही नहीं किया, बैठे ही हुए थे केवल, कुछ तो नहीं किया ना, केवल रथ को ही तो संचारित किया इधर से उधर। तो साधारणतः या ऊपरी दृष्टिकोण से देखेंगे तो भगवान का कोई योगदान ही नहीं था युद्ध में, शस्त्र नहीं उठाया, ना अस्त्र ना शस्त्र। केवल रथ को ही घुमा रहे थे इधर से उधर। लेकिन यदि वास्तविकता में देखें तो पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में हर पहलू के निर्णायक और संचारक भगवान कृष्ण ने। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो अंक देने वाले अध्यापक भगवान कृष्ण ही थे, और भगवान कृष्ण ने पहले ही सबको फेल करके रखा था। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, देखो आपको मेरा प्रतिनिधि बनना है, मेरे सहयोग के लिए नहीं। कार्य तो संपन्न हो चुका है, जो रिजल्ट है वो आ चुका है, केवल आपको बताया जा रहा है कि ये रिजल्ट को हाथ में लीजिए और जाके चिपका दीजिए ताकि सब लोग देख सकें। और ऐसा करने से आपकी कीर्ति बढ़ेगी। ये सभी आसुर क्षत्रियों को मैं मार दिया हूं, इनकी मृत्यु जो है वो तय है, प्रिंट कमांड हो गया है, आपको बस निमित्त बनना है। तो ये असाधारण है। ये असाधारण। तो ये भगवान की शक्ति है, और इस शक्ति का आभास और इस शक्ति का एहसास जो है वो एक भक्त को होना अत्यंत आवश्यक है। कि भक्ति के गूढ़ रहस्य को समझने के लिए भगवान की शक्ति को समझना जो है अनिवार्य है। तो भगवान ना केवल सर्वशक्तिमान है, स्वयं सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो तो स्वयं शक्तिमान तो है ही भगवान, लेकिन साथ ही साथ भगवान जहाँ पे विद्यमान है वहां पे भी ये असीमित अलौकिक शक्ति जो है संचारित होती है।
जब भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे तब अर्जुन की शक्ति भी असीमित थी। तो हम महाभारत में देखते हैं किस प्रकार से अर्जुन ऐसे पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं जिसका तोड़ कोई निकाल ही नहीं पा रहा था। क्यों? कृष्ण थे उनके साथ। तो भगवान के विद्यमान होने मात्र से अर्जुन की शक्ति जो है वो अतुलनीय हो गई। इस बात को पूर्ण रूप से कैसे समझा जा सकता है? तो कुछ समय के पश्चात भगवान जो थे वो अंतर्ध्यान हो गए। अभी भगवान अर्जुन के समक्ष नहीं थे, और जब भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तब अर्जुन जो है वो मामूली से डकैत नक्सलवादियों से भी लड़ नहीं पा रहे थे। ये डकैत लोग आए थे भगवान कृष्ण की रानियों का अपहरण करने के लिए, या धन वगैरह जो है वो लूटने के लिए आए थे। तो अर्जुन युद्ध कर रहे थे। वही धनुष था, वही गांडीव था, वही अर्जुन थे, गांडीव का वही नाद था। लेकिन अर्जुन ये आम गुंडे लोगों का भी का भी हानि नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो अंतर्ध्यान हो गए। तो ये भगवान की दिव्यता जो है वो केवल एक मूवी की तरह ही नहीं है कि हम देखें कुछ समय कल्पना के दुनिया में चले जाएं जहाँ सभी प्रकार की समस्याएं जो है चुटकी में तो सॉल्व हो जाती हैं। तो सुपर हीरो है बगल में, है ना। वो केवल एक तो भगवान की लीलाएं जो हैं एक इस प्रकार की एक काल्पनिक राइड की तरह नहीं है, एक काल्पनिक सैर की तरह नहीं। भगवान की दिव्यता का श्रवण करने से हमारे जीवन में भगवान का प्राकट्य बढ़ता है, और भगवान के प्राकट्य से हमारा जीवन दिव्य हो जाता है। अभी जैसे ही ये लैपटॉप है, कंप्यूटर है, अभी हमारा तो थोड़ा साधारण है। कुछ लोगों के 1 लाख 1.5 लाख के कंप्यूटर होते हैं, 2 लाख का कंप्यूटर होता है। बड़ा सामर्थ्य है, बहुत कुछ कर सकता है, बड़ा फट चलता है। इसके अंदर प्रोसेसर बहुत खतरनाक है। इसमें तो i3 है, बाजार में i9 भी आता है। इसमें तो CPU है, GPU आता है। कोई बोल रहा था आजकल TPU भी आ गया है। तो बड़ा शक्तिशाली जो है कंप्यूटर है। लेकिन शक्ति प्रदर्शन करने के लिए
या उसके अंदर जो अद्भुत शक्ति है या जो उसका सामर्थ्य है वो प्रदर्शन करने के लिए वो प्रदर्शन करने के लिए क्या लगता है? क्या लगता है? चार्जिंग लगता है। चार्जिंग है तो फट 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 बटन दबाएंगे, क्या क्या दिखाता रहेगा। अब मान लो चार्ज ही नहीं है, कितना भी दबाएंगे कुछ नहीं आने वाला है। एक डब्बे के समान रहेगा और कुछ नहीं। इसी प्रकार से हम समझते हैं कि भगवान ने, देखिए जब भगवान ने जीव की सृष्टि की है तो भगवान ने जीव के अंदर जीव के अंदर i3 नहीं डाला है, सीधा i9 डाला है, CPU नहीं TPU डाला है। प्रत्येक जीव के अंदर ऐसी अद्भुत क्षमता डाली है भगवान ने, ऐसे अद्भुत गुण डाले हैं भगवान ने, लेकिन क्या है? चार्जिंग नहीं है, डिस्चार्ज है। मोबाइल डिस्चार्ज हो 1000 रुपए का है या 25,000 का है, क्या फर्क पड़ता है? इस काम तो आने वाला नहीं है। इसी प्रकार से लेकिन जैसे ही चार्जिंग होता है तो क्या होता है? उसका सामर्थ्य प्रकट होता है। इसी प्रकार से जैसे ही जीव जो है भगवान के संपर्क में आता है तो अद्भुत अलौकिक दिव्य गुण जो हैं वो प्रकट होने लगते हैं। ये अद्भुत अलौकिक दिव्य गुणों का जो है आविर्भाव होने लगता है। ये भगवान की शक्ति है। श्रील प्रभुपाद जी कई बार अपने शिष्यों को जो है प्रेरणा देते थे। कभी कभी श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि देखिए, अपने शिष्यों को बोलते थे कि देखिए मैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ 70 साल का, मैं इतना बूढ़ा व्यक्ति हूँ 70 साल का, मैं कितना कर सकता हूँ सेवा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो इतना सामर्थ्य नहीं, बूढ़ा व्यक्ति हूँ, अकेला बूढ़ा व्यक्ति। प्रभुपाद जी बोलते थे लेकिन देखिए आप लोग जो हैं सब नवयुवक हैं, इतना शक्ति है, इतना उत्साह है, आप लोग जो है गंभीरता से ये भक्ति के मार्ग में आप लोग जो है गंभीरता से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़िए, बड़ी गंभीरता से भगवान की शरण लीजिए। तो मैं जितना थोड़ा बहुत कर पाए आप मेरे से भी ज्यादा कर सकते हैं। पापा जी बोलते थे ऑल ऑफ यू कैन डू मच मोर देन मी, व्हाट कैन आई अचीव, आई एम एन ओल्ड मैन। आप मेरे से भी ज्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी किस बात के लिए उत्साहित कर रहे थे या प्रेरणा दे रहे थे? भगवान की शरण लेने से। तो भगवान की शरण लेने से का परिणाम जो है अद्भुत हो जाता है, अतुलनीय हो जाता है। और प्रभुपाद जी ने बोला वो बात सत्य है। तो प्रभुपाद जी अपने जीवन काल में 108 मंदिर खोल के गए थे, अभी 1008 हो गए हैं, अभी 1008 हो गए। कैसे?
भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से। तो जब भगवान से संपर्क होता है तो जीवन अद्भुत हो जाता है, और जब भगवान से जो है व्यक्ति डिस्कनेक्ट हो जाता है तो सब कुछ दीनहीन शीन हो जाता है। तो इसीलिए भगवान जो है ये कार्य जो है दिव्य है। अभी कभी कभी प्रश्न आता है इधर कि भगवान यदि ऐसे अतुलनीय रूप से दिव्य हैं कि तुलना नहीं कर सकते, जिसका जिसको मैच नहीं कर सकते, तो भगवान के कार्य साधारण दिखते क्यों हैं? तो भगवान साधारण रूप में आते हैं इसलिए ताकि हम उन तक पहुंच सकें, हम उन तक पहुंच सकें। ये भगवान की कृपा है कि असाधारण कृतियों को भगवान जो है एक साधारण से रूप में दिखाते हैं। कृपा है भगवान, ताकि हम जो है भगवान के साथ संबंध जो है स्थापित कर सके। क्योंकि भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कुछ तो मैचिंग चाहिए, कुछ तो मैचिंग चाहिए। तो अर्थात इसका यह भी अर्थ है कि भगवान जो है अपनी असाधारण शक्तियों को हमारे साधारण से बुद्धि और हृदय के अंदर प्रकाशित कर सकते हैं। ये भगवान की क्षमता है। The Lord can reveal His most extraordinary opulences in our tiny, dull, insignificant intelligence and heart. This is the power of the Lord.